नमस्कार, मैं सतवीर मौर्य। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज़ इंडिया। हल्द्वानी से खबर आ रही है कि हल्द्वानी हिंसा की क्या है असली वजह। उत्तराखंड का हल्द्वानी हिंसा की चर्चाओं में बना हुआ क्यों है, इसकी हकीकत हम आपको बताते हैं। उत्तराखंड हल्द्वानी एक बार हिंसा को लेकर चर्चाओं में है, जहां से आगजनी और पत्थरबाजी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन हल्द्वानी शहर इस आग की हिंसा में क्यों भड़क उठा, इसके पीछे की कहानी हम आपको बताते हैं। दरअसल हल्द्वानी में एक जगह है बनभूलपुरा, जिसका एक हिस्सा नवजूल रेलवे की ज़मीन पर बसा होने के कारण विवादों में रहता है। साल 2006 में रेलवे बनभूलपुरा की कपूर बस्ती से अतिक्रमण हटाने की कोशिश की गई। तभी इस इलाके में रह रहे सैकड़ों लोगों के घरों को तोड़ा गया। तब भी लोगों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी, लेकिन मामला शांत हो गया। लेकिन एक बार फिर रेलवे की ज़मीन से कब्जा हटाने के लिए 2022 में कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें हाई कोर्ट ने अतिक्रमण के जद में आए 4600 घरों को ध्वस्त करने का आदेश दे दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद 8 फरवरी 2023 को हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। अब एक बार फिर 8 फरवरी 2024 की शाम को पुलिस प्रशासन और बनभूलपुरा के लोगों में झड़प की तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल नैनीताल के डीएम अनंता सिंह ने बताया कि 15-20 दिनों से हल्द्वानी के अलग अलग इलाकों से अतिक्रमण की कार्रवाई चल रही है। सरकारी संपत्तियों से अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है। जितनी सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किए गए हैं, उन्हें नोटिस भी दे दिए गए थे। बनभूलपुरा में मलिक का बगीचा के नाम से एक जगह है, जहां नगर निगम की टीम पुलिस सुरक्षा के साथ सरकारी ज़मीन पर बने एक मदरसे और ढांचे को गिराने पहुंची, तो लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। जैसे ही प्रशासन ने बुलडोजर चलाना शुरू किया तो हिंसा भड़क उठी। देखते ही देखते जनता बेकाबू हो गई और आसपास खड़े वाहनों में आग जलाना शुरू कर दिया। बेकाबू होती भीड़ को देखते ही प्रशासन ने उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया और पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। डीएम अनंता ने आगे बताया कि जिस जगह पर प्रशासन ने कार्रवाई की है, उस पर 2 ट्रस्ट बने हुए हैं। वे ना तो किसी धार्मिक स्तर पर रजिस्ट्रेड हैं और ना ही किसी प्रकार से मान्यता प्राप्त। उस स्थल को कुछ लोग मदरसा कहते हैं तो कुछ लोग नमाज स्थल कहते हैं। हालांकि कानूनी दस्तावेज के स्तर पर ऐसा कोई नाम नहीं है। ये इलाका कथित रूप से मलिक का बगीचा के नाम से जाना जाता है, जबकि यह नाम कागजों में कहीं नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर मौलाना मसूद बदरी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक खत भी लिखा है, जिसमें सवाल उठाया गया है कि हल्द्वानी के थाना बनभूलपुरा के क्षेत्र में मलिक के बगीचे में स्थित मदरसा और मस्जिद को नगर निगम द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है, जबकि हाई कोर्ट में 14 फरवरी को सुनवाई होनी थी। उनका कहना है कि इस जगह को 1937 में मुस्लिम पक्ष ने लीज पर लिया हुआ था। फिलहाल इस पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है और प्रशासन की तरफ से लोगों को घरों में रहने की इजाज़त दी गई है।